आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर वैदिक घड़ी का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। काल गणना और हमारे वैदिक पंचांग के अनुरूप इस घड़ी को तैयार किया गया, जो समय की गणना सूर्योदय से करती है। तिथि त्योहारों का भी अद्भुत संयोजन इस वैदिक घड़ी में किया गया है। अब सवाल उठता है कि हमारी वैदिक परंपरा और काल गणना से जुड़ी इस घड़ी को बनाया किसने। आपको बता दें कि इस घड़ी के निर्माता हैं लखनऊ के 33 वर्षीय युवा आरोह श्रीवास्तव, जिन्होंने मर्चेंट नेवी में नौकरी के दौरान ग्रीनविच यात्रा के दौरान समय निर्धारण की गहराई को समझा। इसके बाद उज्जैन जाकर वैदिक काल गणना का अध्ययन किया और यही प्रेरणा उन्हें वैदिक घड़ी बनाने के लिए मिली और बन गई दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। आरोह श्रीवास्तव से वैदिक घड़ी बनाए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा की हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने। मध्य प्रदेश के इतिहास में आज का दिन बहुत खास है। वजह उसकी यह है कि आज विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का मुख्यमंत्री निवास में लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। ये मुख्यमंत्री निवास है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और ये वैदिक घड़ी है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, जिसको आज सुबह लोकार्पित किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और निश्चित तौर पर जो हमारा वैदिक साइंस है वो काफ़ी पुराना है और वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए एक मापदंड का काम करता है और काल गणना का केंद्र उज्जैन माना जाता है। तो निश्चित ही उज्जैन से इस वैदिक घड़ी की शुरुआत हुई और इस वैदिक घड़ी को बनाने वाले जो टीम के दो बड़े खास मेंबर हैं, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। आरोह श्रीवास्तव जी हैं और हेमंत गुप्ता जी हैं। हेमंत जी, आपको यहाँ बुलाना चाहूँगा। आप दोनों का स्वागत है टीवी 24 में। हम इनसे जानेंगे कि वैदिक घड़ी जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कहीं ना कहीं एक सोच भी थी कि इस तरह का जो हमारी सनातन परंपरा है, हमारी जो काल गणना का केंद्र उज्जैन रहा है, वहाँ से जो वैदिक घड़ी बनी है, वैदिक गणना काल गणना का केंद्र रहा है, वो लोगों के सामने आए। हमारी जो पुरातन संपदा है, संस्कृति है, वो लोगों के सामने आए। तो आज इस मूर्त रूप में यहाँ देखने को हमें मिल रही है। आरोह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी के मन की बात और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, शुरुआत कैसे हुई उनके साथ कोलैबोरेशन को लेकर, इस तरह की चीज़ों को? जी, पहले सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज भोपाल में वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया। इस घड़ी की शुरुआत हमारी हुई आज से लगभग 7-8 साल पहले, जब मैंने ग्रीनविच म्यूज़ियम में इंग्लैंड में घूमने गया। मैं इंग्लैंड में मर्चेंट नेवी की पढ़ाई करता था, तो वहाँ पर ग्रीनविच म्यूज़ियम में जब घूमने गया तो मुझे ये बात का ज्ञान हुआ कि वहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो कोई एक्चुअल सेंटर पॉइंट नहीं है पृथ्वी का, वो एक मानक जगह है। उसको 1884 में हुई एक अमेरिका में बैठक में इंग्लैंड, क्योंकि उस समय वर्ल्ड में काफ़ी पावर में था 1884 के दौरान, तो उस वक्त इंग्लैंड ने प्राइम मेरिडियन इंग्लैंड को ही घोषित करा लिया ताकि वो विश्व के नक्शे में केंद्र में आ पाए, और ऐसा ही हो गया। लेकिन फिर जब मैंने ये सत्य जाना तो मुझे जिज्ञासा हुई कि मैं असली केंद्र को जानूं, और इस जिज्ञासा में मैं खोजते खोजते मैं उज्जैन आ पहुंचा और मुझे मालूम पड़ा कि पहले उज्जैन में ये प्राइम मेरिडियन हुआ करता था। और जैसे हमारी कई विरासत, हमारी नॉलेजेस हमसे छीनी गई, हमसे कोहिनूर छीना गया, इतनी चीज़ें हमसे ले ली गई, वैसे ही ये समय रेखा का केंद्र भी था जो हमसे छीन लिया गया। तो मुझे जब ये ज्ञान हुआ तो मुझे लगा, पहले अच्छा भी लगा कि ये केंद्र भारत में था, फिर मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि ये भी हमसे गया। तो मुझे लगा कि क्या मुझे इस पर कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे समय की कुछ नॉलेज और लेने में इंटरेस्ट आ गया, और मैंने अपनी, क्योंकि मेरी शिपिंग मैं कर रहा था, शिपिंग में था, तो मैं अलग अलग देशों का भ्रमण करता था, तो मुझे टाइम जोन्स की नॉलेज होने लगी और तारों सितारों की गणना से मैं अपनी लोकेशन निकालने की विधि सीखने लगा। तो जब इन विधियों को मैंने सीखा तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि तारों सितारों और सूर्य की गणना से जब हम अपनी लोकेशन निकाल लेते हैं तो ये अधिक सटीक तरीका होता है एक समय मापन का। तो मैंने ये सोचा कि ये 24 घंटे का समय क्यों आया, इंसानों ने 24 नंबर को क्यों चुना। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि जो 24 नंबर आया वो इजिप्शियन कल्चर से आया, और उस पर फ्रांस ने सबसे पहली घड़ी बनाई, जिसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर पूरे दुनिया में इसको फैलाया। तो जब मुझे ये मालूम पड़ा कि ये किसी कल्चर से है, तो मैंने कहा कि सारे प्राचीन कल्चरों को पढ़ता हूँ, क्या पता समय के बारे में मैं और जानकारी ले पाऊँ, सिर्फ जिज्ञासा में। तो मैंने सारे सभ्यताओं को पढ़ना शुरू किया, जिसमें मैंने मायन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता और भी जितनी प्राचीन सभ्यताएं थीं उनमें समय को कैसे समझा गया, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करी। और इस जानकारी को प्राप्त करते करते मैं भारतीय कालगणना के बारे में मुझे जानकारी मिली, जिसमें जैसा कि मैं भी सोचता था कि अगर तारों सितारों और सूर्य की गणना से समय होता तो वो ज़्यादा सटीक होता। और जब मैंने ये चीज़ पढ़ी कि हमारे वेदों में
और ये हमारे शास्त्रों में ये चीज़ें हज़ारों वर्ष से दी हुई हैं कि हम सूर्य से निर्धारित करके ग्रह नक्षत्रों से और चंद्रमा की कलाओं से निर्धारित करते हुए समय और पंचांग बनाते थे। तो मुझे लगा ये तो बहुत ही सटीक तरीका है, तो ये क्यों नहीं इस दुनिया के सामने आ पाया। तो मैं इसमें प्रयास करता हूँ कि मैं इसकी घड़ी बना सकूँ, तो मैंने इसको मैकेनिकल तरीके से बनाने के प्रयास किए। बिल्कुल, आपने मैकेनिकल तरीके से इस घड़ी को बनाने के प्रयास किए, लेकिन आसान भी नहीं रहा होगा। काफ़ी मेहनत पड़ी होगी, काफ़ी रिसर्च आपको करनी पड़ी होगी, और उसके साथ ही हमारे वैदिक जो तमाम चीज़ें हैं जो उस समय कालगणना की रही है उनको समझना पड़ा होगा। चूँकि आप नेवी में रहें और कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों को समझा है कि किस तरह से दिशा को समझा जाएगा, किस तरह से क्या इसके जरिए गणना की जाएगी और उससे हमारी दिशा हमें मिलेगी। तो आधार के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? जी, ये जब मुझे ये पूरा आइडिया समझ में आया तो 2017 था। 2017 में मैंने इसकी परिकल्पना करी कि सोचा कि इस घड़ी को बनाता हूँ और शायद ये एक दिन हमारे देश के काम आए और ये पूरी दुनिया में एक दिन सबके सामने आ पाए कि पूरी दुनिया इस समय को पालन कर पाए। तो मैंने इसको घड़ी बनाने का प्रयास शुरू किया। 2-3 साल में फेल होता रहा क्योंकि मैंने गलत टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा हूँगा, लेकिन फिर मैं तीसरे साल में 2020 में सही टेक्नोलॉजी के पास आ पाया और मुझे समझ में आया कि सैटेलाइट, जीपीएस और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके इस घड़ी को बनाया जा सकता है। तो ये 3 वर्ष की एक हमें लगी इसमें जर्नी। फिर 2020 में जब ये मैंने बना ली तो मैंने सोचा कि इसको कैसे भारत में फैलाया जाए, मैं कैसे लोगों को बताऊं कि मैंने ये चीज़ बनाई है, क्योंकि ना ही मेरे पास ऐसी सुविधाएं थी, ना ही इतने पैसे भी थे कि मैं इसकी कोई मार्केटिंग कर पाऊँ। यहाँ आपने बताया कि कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब काल गणना का केंद्र जो उज्जैन रहा है, हेमंत जी, वहाँ से मुख्यमंत्री जी हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़े पढ़े लिखे गुणी ज्ञानी हैं और उसके साथ वो अपनी वैदिक रीति रिवाजों की हमेशा बात करते हैं, अपनी संस्कृति की हमेशा बात करते हैं, उज्जैन की तमाम जो विरासत है उसकी हमेशा बात करते हैं। तो उनसे किस तरह से आपकी बात हुई और फिर इस चीज़ को आप उनके जरिए आगे बढ़ा पाए? ये बात जो है 2020 में 2021-20 में जो संस्कृति मंत्री थी आरो भाई की, उनसे बात हुई उषा ठाकुर जी से, और फिर आरो जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे उस बात को। बिल्कुल आरो जी, आगे आप हेमंत जी ने इतना बताया, उषा ठाकुर जी से बात हुई और फिर कहीं ना कहीं एक एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, तमाम तरह की प्लानिंग शुरू होगी, किस तरह से रही? जी, फिर जब उनसे मुलाकात हुई तो उसके बाद हमारे जीवन में श्री राम तिवारी जी आए, जिन्होंने फिर मार्गदर्शन हमारा किया। एक मार्गदर्शक का रूप बन के वो हमको इस चीज़ पे गाइड किए कि कैसे हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। फिर उन्होंने हमको इस चीज़ के ऊपर लोगों से वेरीफाई किया जो मध्य प्रदेश में बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, उन चीज़ों के सामने हमारी बातों को रखवाया। और जब ये चीज़ वैलिडेट हुई तो वो हमको डॉक्टर मोहन यादव जी के पास लेके गए, जो कि उस वक्त पे उच्च शिक्षा मंत्री थे। तो जब मेरी उनसे भेंट हुई तो मैंने उनको अपने इस समय के बारे में बताया और फिर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, क्योंकि वो उज्जैन से ही थे और वो हमेशा से मानते आए थे कि काल गणना का केंद्र तो उज्जैन ही है, और वो इस पूरे समय की परिधि को बहुत अच्छे से समझते थे जिस पे मैंने घड़ी बनाई थी। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैंने एक अच्छा कार्य किया है और ये कार्य उज्जैन के लिए और हमारे देश के लिए एक अच्छा कार्य है और वो इसको आगे लेके आना चाहेंगे। और ये उनकी हमेशा से परिकल्पना रही थी कि उज्जैन पृथ्वी का केंद्र है और वो इस चीज़ पे कार्य कर भी रहे थे। तो हमारी घड़ी जब उनके पास आई तो ये समावेश हुआ और फिर ये जर्नी यहाँ तक आ पाई। बिल्कुल, यानी कि समय निर्धारण का जो केंद्र है उज्जैन था, काल गणना का केंद्र उज्जैन था, यानी कि समय हम निर्धारित करेंगे, हम करते थे और हम ही करेंगे, और उसी का एक प्रारूप है ये वैदिक घड़ी, जो कहीं ना कहीं हमारे उस पूरे काल गणना के केंद्र के साथ जुड़ी हुई है। और हमारे जो गणना होती थी वैदिक रीति रिवाज से, वैदिकता से, वो पूरी इस घड़ी के अंतर्गत आती है। अब बात होती है तीज त्योहार और उसके अलावा तमाम तिथियां, पंचांग, मौसम, उन सारी चीज़ों का समावेश इस वैदिक घड़ी में है। किस तरह से किया आपने, क्योंकि आसान काम नहीं था? जी बिल्कुल, पहले बिल्कुल आसान ये कार्य नहीं रहा, लेकिन इसमें फिर हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसमें मेरे एक मित्र हैं जो कि IIT दिल्ली से हैं, उनका नाम विशाल सिंह है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो मैंने उनको पकड़ा, मेरे मित्र थे, तो मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल वो एक ब्रिलियंट व्यक्ति थे, उन्होंने बिल्कुल इसको पिक किया और उन्होंने कहा बिल्कुल मैं इस पर सॉफ्टवेयर बनाऊंगा।
फिर क्योंकि इसको सॉफ्टवेयर बन गया तो हमें हार्डवेयर पे लाना था कि अब लोगों को दिख भी पाए। तो मेरे एक छोटे भाई हैं आरुणी श्रीवास्तव, तो उन्होंने इसका हार्डवेयर बनाने का कार्य किया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी थे और रोबोटिक्स वगैरह में वो कार्य भी कर रहे थे। तो उन्होंने इसका हार्डवेयर बनाने का किया। उसके बाद इसको एक अच्छा स्वरूप दिया जाए, तो इसके लिए फिर हमारी टीम में हेमंत जी और शिशिर जी जुड़े और साथ में फिर हम लोग इस प्रारूप तक इसको ले पाए। और फिर हम लोगों ने जो भी पिछले हज़ारों वर्ष में जैसे कैलकुलेशन होती है पंचांग की, उन चीज़ों को फॉर्मुलाइज किया, उनको फॉर्मूला में कन्वर्ट किया कि किस तरीके से पृथ्वी की चाल होती है, किस तरीके से पृथ्वी अपनी धुरी पे नाचती है सूर्य के सामने, किस तरीके से परिक्रमा लगाती है, किस तरीके से चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और किस तरीके से नक्षत्र बदल रहे हैं। इन सब चीज़ों को हमने फॉर्मुलाइज किया और ये फॉर्मूले बना के हम लोगों ने इसको फिर कोड किया और इस तरीके से हम लोग इस घड़ी को यहाँ पे आज ला पाए हैं। बिल्कुल, और इसमें खास तौर से वो चीज़ें भी हैं जो आपने रखी है और जोड़ी है, खास तौर से तीज त्योहार और वो तमाम चीज़ें जो समय और तिथियों के अनुरूप हमारे पंचांग के अनुरूप चलती हैं। तो चूंकि कहीं ना कहीं पंचांग एक हमारे भारतीय हिंदू परंपरा संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक मार्गदर्शक है, जिसके आधार पर ही हमारे तमाम तीज त्योहार और रीति रिवाज तय होते हैं। उसको कैसे आपने इस घड़ी में समाहित करने की कोशिश की और उसमें एक्यूरेसी कितनी रहती है? जी बिल्कुल, इसमें हमने जो पंचांग की हमारी गणना है वो एक्चुअली इतनी साइंटिफिक है, क्योंकि वो चंद्र की जो कलाएं होती हैं वो उसको दिखाती है। जो राशि है कि सूर्य किस राशि में है, मतलब उसके पीछे कौन सी कॉन्स्टलेशन है, किस में वो जर्नी कर रहा है, वो उसको दर्शाता है। चंद्रमा किस राशि में, वो उसको दर्शाता है। तो ये सारे जो दर्शन है ये पूरी तरीके से साइंटिफिक हैं। तो हमने एक्चुअली स्टडी किया कि कैसे हमारा प्लैनेट का एक्सपीरियंस किसी लोकेशन पे आता है, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की जो रोटेशन हमको किसी लोकेशन पे दिख रही होती है। तो इसको बनाने का ये चैलेंज था कि एक जो हर जगह पे सूर्योदय का समय बदलता है, लेकिन हमारी घड़ी की खासियत ये है कि जब भी इस घड़ी के माध्यम से हमें समझाने की आप थोड़ी हमारे दर्शकों को कोशिश कीजिए। जी, इसमें आप जो सेंटर में समय देख रहे हैं, जो अभी 14:09 और 14 सेकंड हो रहा है, उसको हम कहते हैं 14वां मुहूर्त हो रहा है, 9 कला है और ये 16 काष्ठा है। ये दर्शाता है सूर्य की चाल को। अभी जब आप देख रहे हैं 14 हो रहा है, अभी जब ये 15 और 00 होगा, वो वक्त ठीक वही वक्त है जब भोपाल में सूर्य अस्त हो रहा होगा। जब यहाँ पे 0 बज रहा होगा, वो वक्त है जब यहाँ पर भोपाल में सूर्य उदय हो रहा होगा। तो ये घड़ी जिस भी लोकेशन पर होगी, उस लोकेशन के सूर्य उदय पे 0 बजाएगी और 15वें मुहूर्त पे सूर्य अस्त होगा। तो उसी अनुसार मुहूर्तों का विभाजन है कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक 15 मुहूर्त और सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक अगले दिन के 15 मुहूर्त। फिर इसमें सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि सिंह लिखा हुआ है, वो दर्शा रहा है कि हमारा सूर्य अभी सिंह राशि में है। उसके नीचे हम आज का नक्षत्र बता रहे हैं कि ये इस महीने या अगले कुछ दिन ज्येष्ठ नक्षत्र चलने वाला है। उसके नीचे आप देख रहे होंगे चंद्रमा बना है और उसके नीचे नवमी लिखी है। तो वो जो चंद्रमा बना है वो नवमी का है, और क्योंकि वो दाएं हाथ पे अभी उजाला उसमें दिख रहा है, तो वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। अगर वही चंद्रमा बाएं हाथ से दिख रहा होता तो वो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता। तो नवमी पे चंद्रमा आज अगर आप रात भोपाल में देखेंगे, जब चंद्रमा आएगा तो वो ठीक लगभग ऐसा ही दिख रहा होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ समय के बाएं हाथ पे लिखी है चंद्र, वो चंद्र राशि दिखा रहा है कि चंद्र राशि आज की वृश्चिक है, कि चंद्रमा हमारा किस राशि में आज ट्रेवल कर रहा है। और कर्ण जो है वो एक तिथि को, जो चंद्रमा की साइकिल है, उसको 2 भागों में डिवाइड करता है। तो ये पूरा पंचांग का समावेश हम लोग ने इस तरीके से किया, और साथ ही इसमें इंग्लिश टाइम और आज की जो हमारा कैलेंडर चल रहा है आमतौर पे उसको भी दर्शाया है। और नीचे जो हमारा भारतीय पंचांग है विक्रम संवत, उसको दर्शाया है, जो कि आप देख सकते हैं भद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी 2082, क्योंकि विक्रम संवत 57 ईयर्स बिफोर ये वाला कैलेंडर जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं शुरू हुआ था। तो ये हमारा पंचांग की डिटेल भी दिखा रहा है। बिल्कुल, यानी कि आप समझ पाए होंगे कि आरव जी ने किस तरह से इस वैदिक घड़ी को डिस्क्राइब किया, डिफाइन किया, और किस तरह से हमारी वैदिक परंपरा से जुड़ी हुई है। एक एक चीज़ हमारी जो काल गणना के अनुरूप है वो इसमें दिखाई दे रही है। आज की जो पूरी तिथि है, पूरा पंचांग है, इस घड़ी में पूरा दिख रहा है। आरव जी, इसमें मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि कहीं ना कहीं जो मॉडर्न पंचांग है, जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, उन्होंने ग्रीनविच से जो समय तय करने की बात कही, आप वहाँ गए तो उसके बाद अगर अब
आपने ये इनोवेशन किया और इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको आगे बढ़ाने की पूरी भरसक कोशिश की, प्रयास किया। मुख्यमंत्री निवास पे आज इसका लोकार्पण भी किया। एक बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश का मुखिया अपने निवास पर वैदिक घड़ी लगाता है और वो सबको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करता है कि अपनी वैदिक परंपराओं से जुड़ी, हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी और उनको अपनाइए, क्योंकि जीवन, प्रकृति और सृष्टि और ब्रह्मांड उसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब आने वाले समय में इसका क्या प्रारूप देखने को हमको मिलेगा? लोग भी चाह रहे हैं कि ये घड़ी उन तक भी पहुंचे और आसान हो, सुलभ हो, कहीं बिगड़ जाए तो सुधर भी जाए। तो इस तरह से तमाम चीजें अब आगे क्या होगी? जी, इसको हम लोग टेबल क्लॉक्स, वॉल क्लॉक्स और रिस्ट वॉचेस के फॉर्म में बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। तो इन चीज़ों पे कार्य चल रहा है कि हम इनको लोगों के बीच में ला पाएँ, कि वो इसका उपयोग कर पाएँ। आज मोबाइल एप्लीकेशन का भी मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन लोग अपने फ़ोन में भी डाउनलोड करके इसका आनंद ले सकते हैं, जिसमें लोग पंचांग भी देख सकते हैं। उसमें पंचांग की डिटेल हमने लगभग 7,500 वर्ष की डाली है, जिसमें जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब से इसमें पंचांग शुरू है और आगे आने वाले 2000 वर्षों का भी इसमें पंचांग का समावेश है। साथ ही मुहूर्तों के अनुसार आप अलार्म भी इस ऐप में लगा सकते हैं कि अगर आज आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, आप किसी भी शहर में हो, तो उस शहर के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त कब हो रहा है वो अलार्म आपको बता देगा। आपको सूर्योदय पे जागना हो तो आपने अलार्म लगा लिया और वो सूर्योदय जब एग्जैक्टली होगा, शून्य मुहूर्त, उस वक्त पे वो अलार्म बजेगा और आप धीरे धीरे कनेक्ट कर पाओगे कि आपको मुहूर्तों का कैसे अपनी लाइफ में समावेश करना है। तो इस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं कि रिसर्चेस के बेसिस पे और अलग अलग जगहों पे लगाते हुए, जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पे लगाया, ऐसे उनकी परियोजना है कि वो और भी भारत की विशेष जगहों पे लगे, 12 ज्योतिर्लिंगों पे लगे, कि पूरा भारत देख पाए, पूरे हर भारत के हर चौराहों पे लगे, कि हमारे हर भारतवासी को ये ज्ञान हो कि ये हमारा समय है, ये पूरे भारत का समय है, जो कि कल को पूरे पृथ्वी का समय बनेगा। ये पूरे पृथ्वी की एक्चुअल चाल को दिखा रहा है। तो यही हम लोग की परियोजना है कि इसको साइंस के माध्यम से और जगह जगह लगाने के, एजुकेशन के माध्यम से इसको पूरी दुनिया को हम लोग अवेयर कर पाएं। जी बिल्कुल, ये तो थे आरव जी जिन्होंने बताया इस वैदिक घड़ी के बारे में। इन्होंने इस वैदिक घड़ी को बनाया, डिज़ाइन किया और कहीं ना कहीं युवा जो भारत का है और वो कहीं विदेश जाता है अपनी नौकरी के जरिए और वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखता है कि काल गणना का केंद्र तो भारत है, उज्जैन है, लेकिन ग्रीनविच कैसे समय तय कर रहा है, तो सोच वहाँ से आती है और फिर धीरे धीरे चलकर उज्जैन और उज्जैन से फिर मुख्यमंत्री निवास के इस गेट पर इस वैदिक घड़ी के रूप में हमें दिखाई देती है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये वैदिक घड़ी हमें अपनी परंपराओं, हमारे सनातन और हमारी संस्कृति और तमाम चीज़ों से जोड़ने की एक बड़ी अभिनव प्रयास है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का और आरव श्रीवास्तव जी का। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जो नई पीढ़ी है हमारी तमाम सनातन परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और हमारे पंचांग को जान पाएगी, जो हम भूलते जा रहे थे। आने वाला समय हमारा होगा, भारत का होगा और भारत तय करेगा काल गणना फिर से। कैमरामैन सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।